नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में एमए सेमेस्टर थर्ड ड्राइंग एंड पेंटिंग के सेकंड पेपर को डिस्कस किया जाएगा और फर्स्ट पेपर की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और ये क्वेश्चन पेपर कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना टाइटल आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी अलग हो लेकिन सिलेबस सेम ही हो। तो देखिए, यहाँ पर पेपर का टाइटल है फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स न्यू क्लासिसिज्म टू फॉविज्म। तो अगर आपके सिलेबस जो पेपर का टाइटल है वो सेम है, केवल यूनिवर्सिटी ही चेंज है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलिए फिर समझ लेते हैं सारी चीज़ें। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एमए थर्ड सेमेस्टर 2024 एंड 25 का ये क्वेश्चन पेपर है और जो पेपर की टाइमिंग रहती है वो 2 घंटे की रहती है और पूर्णांक है 75 अंकों का। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले कर रहे हैं, शॉर्ट को बाद में कर रहे हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जितने नंबर के हैं, 5 नंबर के वैसे पूछे जाते हैं, तो आपको 5 ही नंबर दिए जाएंगे, चाहे आप पहले करें, बीच में करें या फिर लास्ट में करें। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और एग्जामिनर जो है उसका भी जो दिमाग है वो ज़्यादा मत चकराइए। बहुत लोग बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले कर दीजिए। अरे भाई, लॉन्ग क्वेश्चन जितने नंबर का है, 15 नंबर का है, तो 15 ही मिलेंगे। आप पहले कर देंगे तो 15 के 20 तो नहीं मिल जाएंगे। फिर कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि पहले करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक बात बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। शॉर्ट छूट जाएगा तो उसका नंबर भी आपको लॉन्ग में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। लॉन्ग छूटेगा तो लॉन्ग का कटेगा और शॉर्ट छूटेगा तो शॉर्ट का कटेगा। लॉन्ग में फिर भी ये रहता है कि अगर आपका थोड़ा छूट गया तो ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका शॉर्ट एक क्वेश्चन छूट गया तो आपका पूरा नंबर जाएगा, मिलेगा उसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो आप ज़्यादा दिमाग यहाँ पर मत चलाइए। जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको वैसे ही करने हैं, एक ही क्रम में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन ए यानी खंड आ। इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और नोट दिया हुआ है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, तो इसमें आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न, सारे प्रश्न करने हैं। पहला है, कला में नव शास्त्रीयतावाद के मुख्य लक्षणों पर चर्चा कीजिए। यानी जो नव शास्त्रीयतावाद है इसके क्या लक्षण हैं, यानी क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। नेक्स्ट है, नव शास्त्रीयतावाद में जैक लुई डेविड के योगदान का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो नव शास्त्रीयतावाद के ये एक कलाकार हैं, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद क्या है, इसके प्रमुख लक्षणों को समझाइए। लक्षण का मतलब है विशेषताएं। तो जितने भी वाद हैं सबकी विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार करके जानी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विशेषताएं पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट है, यूजीन देलाक्रा की चित्रकला शैली की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो यूजीन देलाक्रा कलाकार हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी है। नेक्स्ट है, नव प्रभाववाद में बिंदुवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फाओवाद में रंगों के वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व समझाइए। फाओवाद में जो रंग हैं उनका क्या महत्व है। नेक्स्ट यहाँ पर कला में प्रतीकवाद क्या है, कला में प्रतीकवाद क्या है, इस आंदोलन से जुड़े किसी कलाकार तथा उसकी महत्वपूर्ण कलाकृतियों के नाम बताइए। तो कला में प्रतीकवाद क्या है और प्रतीकवाद आंदोलन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कलाकार की कुछ कलाकृतियां यानी कि रच जो जो भी उसने आर्ट वर्क किए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, वो आपको लिख देनी है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के कला में यथार्थवाद पर चर्चा कीजिए। तो यथार्थवाद क्या है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, फाओवाद के मुख्य उद्देश्य और लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी फाओवाद चला तो इसका क्या उद्देश्य था और इसके क्या लक्षण थे, लक्षण यानी कि विशेषताएं। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला सेक्शन बी, इसमें आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से आप समझिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो यहाँ से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है, गुस्ताव कुर्वे के यथार्थवाद के दृष्टिकोण को बताइए।
पूर्वे मिले तथा माने की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में लिखिए। तो यथार्थवाद के ये कुछ यहाँ पर कलाकार दिए हुए हैं। पूर्वे मिले माने इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां यानी पेंटिंग्स उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर फाववाद में प्रकाश और रंग के अध्ययन के उद्देश्य और तकनीक पर चर्चा कीजिए। इस आंदोलन ने 19वीं सदी के अंत में कला को कैसे परिभाषित किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फाववाद से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फाववाद हो गया आपका और नौ प्रभाववाद हो गया। ये सारे मतलब जो भी वाद दिए हुए हैं इनकी विशेषताएं, इनसे संबंधित कलाकार और उन कलाकारों की मतलब 2-4 पेंटिंग आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, उत्तर प्रभाववाद में पाल शेजा और विंसेंट वान गाग की कलात्मक शैली का विवरण दीजिए। तो उत्तर प्रभाववाद क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद में जो कलाकार हैं पॉल शेजा हो गए, विंसेंट वॉन गाग हो गए, इनकी जो कलात्मक शैली है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है जॉर्ज शोरा की बिंदुवाद की तकनीक के 9 प्रभाववाद पर प्रभाव का अन्वेषण कीजिए। उनकी कलाकृतियों का भी विवरण दीजिए, यानी उन्होंने जो भी पेंटिंग्स बनाई हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत लिखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी यानी खंड सा। ये भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ से भी आपको केवल एक प्रश्न ही करना है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो पहला प्रश्न आता है यहाँ पर 6 नंबर, नौ प्रभाववाद आंदोलन के पीछे मुख्य विचार क्या थे। बिंदुवाद और विभाजनवाद की तकनीकों और उनकी कला जगत पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न 7 नंबर, बताइए प्रभाववादी आंदोलन ने पेंटिंग में रंग और रूप के उपयोग को कैसे कैसे पुनर्परिभाषित किया। अब देखिए फाववाद से एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, मातिस और व्लोमिंग के कार्यों के उदाहरण दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 8 नंबर, पॉल गॉगिन की शैली तथा उनके दर्शन की चर्चा कीजिए। पॉल गॉगिन की जो शैली है कलात्मक शैली वो कैसी है और उनके दर्शन पर भी आपको चर्चा करनी यानी लिखना है। विशेष रूप से ताहिती से प्रेरित उनके कार्यों के माध्यम से उनकी रंग रूप और संस्कृतियों सांस्कृतिक विषयों की खोज का वर्णन कीजिए। तो जो पाल गागिन है ये ताहती कला से प्रेरित थे, ठीक है, ताहिती कला से प्रेरित थे। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ताहिती से प्रेरित उनके जो कार्य हैं, कार्यों के जो माध्यम है, रंग है, रूप है, उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, इंटीमेज्म की विशेषताओं और फ्रांसीसी आधुनिक कला पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। बोनार्ड और विलार्ड के कार्यों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर थे। एक सेकंड। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो भी दिए हैं उनमें से आपको केवल एक एक ही करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रश्नों के उत्तर आपको क्रम से ही देने हैं। बहुत लोग जो ज्ञान देते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करना है, शॉर्ट को बाद में करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो छूटेगा नंबर कटेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप लास्ट में कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा छूट गया, आप थोड़ा कर पाए, लेकिन फिर भी आपको उसमें कुछ नंबर तो मिलेगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका जितना भी जाएगा पूरा जाएगा। तो बात वही है, चाहे आप शॉर्ट छोड़े लॉन्ग छोड़े, छोड़ना वैसे आपको कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जैसे आप समझिए, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया है, पॉल गॉगिन की शैली तथा उनके दर्शन की चर्चा कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि पॉल गॉगिन की जो शैली वो हमको आती ही नहीं है, उनके दर्शन के बारे में तो हमको पता ही नहीं। पॉल गॉगिन के बारे में आपको कुछ भी पता है? जो कुछ पता है आप वो लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका पूरा 15 नंबर कटेगा। आप कुछ लिखिए, पॉल गॉगिन के बारे में आप जो जानते हैं वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना ही है, तो लिख कर आइए। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है और ये क्वेश्चन पेपर था, आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया है। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।